वंदे मातरम, जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत। आज का विषय राजस्थान। पहले करौली जलाया गया। करौली का कांग्रेसी एक पार्षद आज तक फरार है। करौली के बाद में करौली की लगी हुई आग जल्दी जल्दी जोधपुर पहुंच गई। जहांगीरपुरी हिंसा में जिस तरह से एक प्री प्लानिंग प्लान बना के जहांगीरपुरी दिल्ली को जलाया गया, खरगोन को जलाया गया, हिम्मतनगर को जलाया गया, वहां से जल्दी 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 अब आग राजस्थान के मारवाड़ में पहुंच गई है। कल जो लोग कहते थे कि हमारा पवित्र महीना है, उस पवित्र महीने के दिन, पवित्र महीने के आखिरी दिन जोधपुर के अंदर भगवे ध्वज को हटाया गया और उसके बाद में एक सांप्रदायिक ध्वज, हरा कलर ध्वज, चांद वाला ध्वज फहराया गया। इतना ही नहीं, उसके बाद कुछ दंगाइयों ने, उपद्रवियों ने पत्थरबाजी की, गाड़ियां जलाई, लोगों के घर जलाए, दुकानें तोड़ी, दुकानें लूटने का प्रयास किया। यहीं तक सीमित नहीं रहे, वो महिलाओं पर हमला किया, रोड पे चलती हुई हिंदू बहन बेटियों के ऊपर भी हमला किया। और जब ये खाकी वाले, ये वर्दी वाले उस सब सारी चीज को रोकने का प्रयास कर रही थी, तो उनके ऊपर भी हमला हुआ, सर फोड़ दिया, घायल कर दिया गया उसको। और ये कहां पर हुई ये घटना? हमारे राजस्थान के गृह मंत्री और राजस्थान के मुख्यमंत्री माननीय अशोक गहलोत साहब, उनका गृह जिला, उनके क्षेत्र में यह घटना हुई। उस मामले को लेकर सारा का सारा विपक्ष शांत बैठा है, सबको शाम सूख गया, किसी की जुबान नहीं खुली, किसी का मुंह नहीं खुला। इतना ही नहीं, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी जी नेपाल के एक पब में मस्त थे। वो पब में पार्टी करते हुए कल उनका एक फोटो और वीडियो देखा। पब में व्यस्त हैं और सोनिया जी अपनी मस्ती में मस्त हैं। गहलोत साहब दंगाइयों को बचाने में व्यस्त हैं और कांग्रेसी लोग दंगा अपने घर में करवाते हैं। दंगे करवाने वाले अपराधी अपनी पार्टी के पार्षद हुआ करते हैं, कार्यकर्ता हुआ करते हैं और आरोप केंद्र पर लगाते हैं। प्रशासन इनके पास में, कानून इनके हाथ में, कलम इनके हाथ में और आरोप भारतीय जनता पार्टी केंद्र के ऊपर। इसलिए क्योंकि दंगा करने वाले उनकी गोदी में बैठे हुए वोटर थे। अगर किसी हिंदूवादी को, किसी राष्ट्रवादी को, किसी गौरक्षक को अगर फंसाना हो तो कानून इनके हाथ में, पावर इनके हाथ में, सत्ता इनके हाथ में, कलम इनके हाथ में। परंतु इन जो ये उपद्रवी हैं, जो ये पत्थरबाज हैं, उन लोगों के ऊपर कार्रवाई करने में गहलोत सरकार की कलम नहीं चलती। परंतु अब दिन भर गए। मेरा निवेदन है देश की जनता से, मेरा निवेदन है राजस्थान की जनता से कि जागो, समझो और सोचो कि अब जोधपुर जैसा शांतिप्रिय क्षेत्र, जहां पर कभी सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ, परंतु अब जोधपुर के अंदर भी इन आतंकवादियों ने अपना अड्डा बना लिया है। इसलिए मेरा निवेदन है हिंदुओं से कि अपनी रक्षा के लिए खुद सतर्क हो जाओ, सक्षम हो जाओ, तैयार हो जाओ। अपनी बहन बेटियों को, कल जिन बहन बेटियों पर हमला हुआ, ऐसी बहन बेटियों को तैयार करो कि खुद की रक्षा स्वयं करना सीख लो। कोई बचाने नहीं आएगा। किसके सामने गिड़गिड़ाओगे, किसके सामने आंसू बहाओगे, कौन बचाने आएगा तुम लोगों को? किस तरह की गतिविधि को बढ़ावा दे रहे हो? क्यों ये सब किसके भरोसे बैठे हो तुम लोग? कभी जयपुर जलाया जाता है, कभी अलवर जलाया जाता है,
कभी करौली जलाया जाता है। भारत की राजधानी सुरक्षित नहीं है, प्रदेश की राजधानी सुरक्षित नहीं है, जिले का केंद्र बिंदु सुरक्षित नहीं है, जालोर के किलों पर कब्जा किया गया, अनेकों गोचर भूमियों पर कब्जा है इन आतंकवादियों का। और इन लोगों का आतंक इतना बढ़ गया है इस कांग्रेस राज के अंदर, ये गहलोत सरकार के अंदर इन लोगों का हौसला इतना बढ़ गया है कि जब चाहे कहीं पर भी ये लोग हमला कर देते हैं, जब चाहे किसी को भी मार देते हैं, जब चाहे कुछ भी कर सकते हैं लोग। हिंदुओं, तुम लोगों को सांप सूंघ गया या तुम्हारा खून पानी हो गया, भूल गए तुम किसकी संतान हो, कौन थे तुम्हारे पूर्वज। ये कैंडल मार्च निकालना बंद करो, ये अपने गानों में न्याय मांगना बंद करो, ये हाथ जोड़ना बंद करो और याद करो छत्रपति शिवाजी को, याद करो झांसी की रानी को, याद करो सरदार भगत सिंह को, याद करो चंद्रशेखर आजाद को, याद करो महाराणा प्रताप को। क्या सुभाष चंद्र बोस ने आंदोलन किया था? क्या भगत सिंह ने हाथ जोड़ के अपने देश के लिए कुछ कार्य किया था? नहीं। उन लोगों को उनकी भाषा में जवाब दिया। ठीक है साथियों, मेरा जो ये बयान है, इस बयान को हर हिंदू तक पहुंचाए। और जोधपुर की जो घटना हुई है, मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। गहलोत सरकार हिंदुओं को बचाने में पूरी तरह से विफल है। देश की जो सुरक्षा है बिल्कुल कर नहीं सकती। किसी की ना बहन बेटी सुरक्षित है, ना किसान सुरक्षित है, ना मजदूर सुरक्षित है, ना हिंदू सुरक्षित है, कोई भी सुरक्षित नहीं है। इसलिए आगे विचार करना है हमें कि गहलोत सरकार को कितना सपोर्ट करना है। अशोक गहलोत साहब को सरपंच बनाना है, उप सरपंच बनाना है, एमएलए बनाना है, एमपी बनाना है, या फिर क्या बनाना है, वो आप लोगों को सोचना है। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत। आपका अपना एसएस टाइगर राजपुरोहित। और अंत में कहूंगा कि जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे, वरना हिंदू है, हरिद्वार में जरूर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।